जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों जीके जीएस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस और सीएचएसएल और बिहार मद्य निषेध पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो इसका ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और सूरत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। इनका पहला जो कारखाना था सूरत में स्थापित हुआ। उस समय मुगल वंश का शासक था जहांगीर शासक था उस समय। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब स्थापना हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था। तो उस समय मुगल शासक था अकबर। ये भी याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका ऑप्शन है कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था और यह भारत में 3 सालों तक रहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है। तो इसको भी याद कर लीजिए, यह गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है कि मैकाले, कर्जन, डलहौजी और कर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत मैकाले ने की थी और मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। और कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो इसका ऑप्शन है कि लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने काफ़ी मदद की थी, काफ़ी कोशिश किए थे। और 1842 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। तो इसका ऑप्शन है कि केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, पंचायती राज, आर्थिक सुधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से। भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन है कि अनुच्छेद 286, 324, 356 और 382। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 8 सप्ताह और 9 सप्ताह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जारी रहता है और यदि वो ख़त्म नहीं करते हैं तो स्वतः 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन है कि स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य छड़ चुंबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबक। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोटर के बैटरियों में, व्यावसायिक मोटर के बैटरियों में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि वाट, ऑप्टर, डायऑप्टर और न्यूटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायऑप्टर। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है वाट
शक्ति का SI मात्रक होता है और न्यूटन बल का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो ऑप्शन है कि जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेट उड़ान। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है वेस्कोटोमी, साइकेडेमी, ट्यूबकोटोमी और न्यूरेटोमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबकेटोमी। यदि पुरुषों की नसबंदी के बारे में पूछेगा तो उसको वेस्कोटोमी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो इसका ऑप्शन है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका ऑप्शन है कि लोयर मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डोबेरेनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि आसमान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नील, जैम्बेजी, लिम्पोपो, जैरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। आसमान बांध नील नदी पर स्थित है वह यह मिस्र में स्थित है, मिस्र में। नेक्स्ट देखते हैं कि इटली की तलवार किसे कहा गया है। तो ऑप्शन है कि मेजनी, कैबूर, गैरीवाल्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी को इटली का तलवार कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो इसका ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और कनाडा की राजधानी ओटावा है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसका ऑप्शन है कि खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर और जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इससे पहले खड़गपुर था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है। तो ऑप्शन है कि पमीर, काराकोरम, तियान शान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पमीर। पमीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट एवं लास्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो ऑप्शन है कि नील, राइन, मिसिसिपी, रोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।